अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी, व्हाई एवरीथिंग इज फ्री फॉर इंडियंस इन अफगानिस्तान, काबुल टू जलालाबाद। और ये एक व्लॉग है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सकैनी परसो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ना पैसे लेने पड़े। आपका जो बनता है वो तो लो थोड़ा। इंडिया मेहमान है। यहाँ पे अभी मैं अनार का जूस पिया हूँ और ये लोग पैसा नहीं ले रहे, बोलो हमसे। और लगभग 2 से 3 मिलियन यहाँ पे अफगान लोग मरे थे। यहाँ से मैं 3 दुपट्टे खरीद रहा हूँ। भाई बोल रहा है आप इंडिया से हो तो इंडिया वालों को 30 रुपए और 50 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। मुफ्त मिलेगा, वो मेहमान है मुझे। अच्छा, इंडिया वाला मुफ्त मिलेगा? हाँ, मुश्किल नहीं, एक दो तो पकड़ो मुश्किल। भाई बोल रहा है कि आप मेहमान हो तो मेहमान के लिए तो फ्री आप हो, और वो भी इंडियन मेहमान हो। लकड़ी का बैट होना चाहिए वैसे इन बच्चों के पास में। भाई कितनी घूम के जा रही है। अब ये भाई मेरे को बताएगा भाई इसका प्रेशर कैसे कम करना है। ये देखो, तो ये है अफगान की विलेज लाइफ। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से। तो आज हम लोग काबुल को छोड़ देंगे। आज हम लोग जा रहे हैं दूसरे प्रोविंस, हम लोग जा रहे हैं जलालाबाद। तो जलालाबाद यहाँ से 155 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 3 से 4 घंटे हमें जलालाबाद पहुंचने में लग जाएंगे। काबुल से जलालाबाद जाने का जो रास्ता है ना, वो दुनिया की मोस्ट डेंजरस रोड में से एक है। ये जो रोड जर्नी है ना, इसको करने में बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा। जबरदस्त अफगानिस्तान की लोकल लाइफ देखने को मिलेगी, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीजें मिलेगी यार। पहाड़ मिलेगी, नदियां मिलेगी, लोग रोड पे सामान बेचने वाले मिलेंगे, कुछ गांव देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। और ये जो जलालाबाद है ना, ये पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत पास में है, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पाकिस्तान बॉर्डर भी दिखाने की, क्योंकि अभी तो दोनों देशों के बीच में भाई हालात कुछ ठीक है नहीं, बहुत टेंशन चल रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर भी क्लोज कर रखी है, तो वहाँ पे पास में कोई सिटी है, वहाँ पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रेंट से ले रखी है। और अफगानिस्तान आते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई गाड़ी रेंट से ले लो। बिना खुद की गाड़ी के आप लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं अफगानिस्तान को। जलालाबाद को मेजर ट्रांजिट एंड ट्रेड हब भी माना जाता है, क्योंकि कनेक्ट करता है पेशावर और काबुल को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा ट्रेड होता है। अभी तो टेंशन चल रही, तभी इन लोगों ने सब कुछ बंद कर रखा है, लेकिन दोनों देशों के बीच में बहुत ट्रेड होता है। लोग भी इधर उधर काफी आते जाते हैं, अफगान लोग भी काफी पाकिस्तान जाते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान ने लगभग 30-40 लाख अफगान लोगों को पाकिस्तान से निकाला था, बहुत सारे लोगों को निकाला था। और कल हम लोगों ने यहाँ पे अफगान ड्रेस भी सिलवा ली थी, यहाँ की लोकल अफगानिस्तान की ड्रेस जो मैंने अभी पहन रखी है। पिछले 3 रात से हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं। ये एक डॉक्टर का घर है, जो सैयद शाह है, उन्हीं के कोई दोस्त थे डॉक्टर साहब, तो उनका ये घर था। पिछले 3 नाइट से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा खासा बना रखा है यहाँ पे, आप लोग को मोर भी देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे जानवर भी इन्होंने पाल रखे हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसा यहाँ पे अच्छा खासा बैठने के लिए अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। पीछे भी आप लोगों को गार्डन टाइप का देखने को मिल जाएगा। मिलिए अपने पठान भाई राम पठान से। पठान भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अच्छा लगेगा। अभी जलालाबाद के रास्ते पे ही है, काबुल से थोड़ा सा बाहर निकले हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये है यहाँ की बगरान जेल, बहुत बड़ी जेल है। इतने चेक पोस्ट बना रखे हैं जेल के आगे, तालिबान के बहुत सारे लोग खड़े थे। अंदर जो भी अमेरिका वाले छोड़ के गए ना, वो सारा सामान पड़ा है। गाड़ियां देख लो, टैंक वगैरह देख लो, कुछ भी देख लो, जो भी अमेरिका वाले छोड़ के गए थे वो सब पड़ा है अंदर। ये जेल अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये मान के चलो कि 2 से 3 किलोमीटर दूर से हम लोग चले आ रहे हैं, और अभी तक भी ये जेल चल रही है। देखो चारों तरफ फेंसिंग लगा रखी है इसके। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? खाली बोतल? क्या नाम है तुम्हारा? सुबुर। तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ पे ऐसे जैसे ही गाड़ी रोकते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे गाड़ी के पास में आ जाएंगे। कुछ पानी की बोतल्स बेचते रहते हैं, कुछ खाना पीना बेचते रहते हैं। ट्रक में पूरी फैमिली कहीं शिफ्ट हो रही है, बकरियां लेके जा रहे हैं। पूरा जो भी उनका घर का सामान है सारा लोड करके और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं शायद से। ये जो सामने ट्रक जा रहा है, ये लेके जा रहा है एप्पल। वर्दाक प्रोविंस से जलालाबाद लेके जाएगा, फिर जलालाबाद से शायद एप्पल्स ना पाकिस्तान जाएगी। यहाँ पे खत्म हो जाता है काबुल प्रोविंस। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वर्दाक प्रोविंस। देखो जी, आप लोग इसी रोड को देख के अंदाजा लगा सकते हैं आगे आने वाली ये रोड कैसी हो सकती है। और ये जा रही है भाई यहाँ की यूनिक सी बाइक।
बस यहाँ पे आपकी गाड़ी थोड़ा सा इधर उधर हुई और बचने के कोई चांसेस नहीं है। वैसे रोड अच्छी है, रोड में कोई बुराई नहीं है भाई, आप लोग देख लो। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये दुनिया की जो मोस्ट डेंजरस रोड्स है ना, उनमें से एक है। यहाँ पे इस रोड का एक फ़ोटोशूट पॉइंट भी है जहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। यह है 11th मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। अभी हमारा भी नंबर आएगा फ़ोटोशूट का, हम भी करवाते हैं यहाँ पे फ़ोटोशूट। भाई इतनी खतरनाक रोड है, यदि कोई बंदा थोड़ा सा नीचे गया बस बचने के चांसेज ही नहीं है। सीधा करेला देखो, अरे ये क्या हुआ धमाका एकदम से भाई, क्या फूट गया क्या ये देखो कैसे घूमता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है इसका टायर फूट गया ट्रेले का। ओ माय गॉड, पंक्चर हो गया भाई, टायर पंक्चर हो गया इसका। ये देखो इतनी धुआं, पूरा टायर फट गया, रोड जाम कर दी इसने भाई ने। बड़े ट्रेले तो अब यहाँ से निकल ही नहीं सकते। सीमेंट लेके जा रहा है भाई कहीं दूसरी जगह। अब ट्रैफिक जाम होने वाला है यहाँ पे, अब निकलेंगे फटाफट यहाँ से। चलो आ जाओ। हाँ एकदम बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। ओके बाय बाय। वहाँ तो टायर बर्स्ट हो गया भाई, टायर फट गया। तो हमने सोचा कि यहाँ से निकलने में फ़ायदा है। अरे भाई ये सामने क्या है, ये देखो, आपको यहाँ पे बंदूकें मिल जाएगी भाई। यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे जाएगी पहाड़ी, ये बगल बगल से रोड जाएगी, फिर नीचे से जा रही है। अभी हमें जाना है नीचे। ये टेम्पो वाला काबुल से जलालाबाद जा रहा है इस वाली रोड से। हाय हेलो करते जा रहे हैं भाई लोग। ये रोड ऐसे आ रही थी ऊपर से होते हुए आए हम लोग। ऊपर से ऐसे 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 घूमते 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 आती है ये रोड। अभी वहाँ पे उस रोड से थोड़ा सा आगे चले थे यार, मुझे एक काफ़ी अलग सी चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पे आप लोग देखो, फाउंटेन चला रखे इन लोगों ने, और ये पानी आ रहा है माउंटेन से। ऊपर से काफ़ी सारे छोटे छोटे पाइप आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को माउंटेन में। देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, वो देखो वो पाइप आ रहे हैं, तो उन पाइप से पानी आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फाउंटेन्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ियाँ धोते हैं। ये सामने एक यहाँ का कोई टेम्पो है या कुछ और है, पिकअप है, वो अपनी गाड़ी धोने के लिए वहाँ पे खड़ी कर रखा है। तो ऐसे यहाँ पे शायद ये लोग बिजनेस करते होंगे। इनका प्रेशर देखो आप लोग, कितनी तेज़ प्रेशर आता है, एक बार चेक करता हूँ। ओ भाई कितना तेज़ प्रेशर आता है, ये देखो आप लोग मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ प्रेशर आता होगा। और वो सामने एक भाई है जो इसी पानी से अपनी गाड़ी धो रहा है, उधर कोई ट्रक धो रहा है, इधर भी ये भाई अपनी कार धो रहा है। तो ऐसे आप लोगों को पूरे रास्ते में बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगी। लेकिन जगह देखो आप लोग, क्या मस्त जगह है। इस वाली रोड जर्नी में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यदि आप लोग ये वाली रोड जर्नी करोगे ना, तो इस वाली रोड जर्नी में आप लोगों को अफगानिस्तान की जो रूरल लाइफ स्टाइल है ना, वो बहुत देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे अपना गाड़ी धोने का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी हलचल देखने को मिलेगी आप लोगों को इस वाली रोड पे। इधर ही है यहाँ पे एक पंक्चर की दुकान, भाई पंक्चर ठीक करता है। सलाम ब्रदर, हाउ आर यू? गुड। उर्दू आता है? नेम? नुमा अब्दुल्ला। भाई का नाम है नुमा अब्दुल्ला। तो ये दोनों भाई यहाँ पे काम करते हैं भाई। ऐसी यहाँ पे इनकी पंक्चर की दुकान है। सलाम, उर्दू आता है? नहीं आता। पारसी, दरी, पश्तो। ओके ओके, मी नो पारसी नो पश्तो। ओके ओके ओके। अब ये भाई मेरे को बताएगा भाई इसका प्रेशर कैसे कम करना है। ये देखो, ये भाई इसको ऐसे मोड़ा, उसको खोला, और अब इसका ये देखो प्रेशर कम हो गया। वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा आने लगता है। अब इसको बंद करेगा। ओके, अब देखो इसको बंद करेगा और प्रेशर तेज़ हो जाएगा इसका। ये देखो ये हो गया। अब देखो प्रेशर वापस से तेज़ हो गया और पानी देखो कितना ऊपर तक जाने लग गया। ये देखो। तो ये है अफ़गान की विलेज लाइफ, अफ़गानिस्तान की विलेज लाइफ। यहाँ पे कुछ लोकल बच्चे हैं। जो विलेज लाइफ अफ़गानिस्तान में देखने को मिलती है ना, उससे नीचे नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब क्या है कि बिल्कुल नेचुरल विलेज लाइफ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा सा आगे चले ही हैं और यहाँ पे भाई अफगान ड्रेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, बेच कौन रहा है इनको। ये देखो ऐसी कुछ यहाँ पे लोकल ड्रेसेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और हम लोग यहाँ से खरीदने वाले हैं कुछ अफगान ड्रेस। ऐसी मतलब लड़कियों के लिए होती है चुन्नियाँ, मतलब दुपट्टा मान लो, चुन्नी मान लो, कुछ भी मान लो। अभी हम लोग 2-4 यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे। हाय ब्रदर, हु इज सेलिंग हियर? यू सेलिंग हियर? सलाम। पख्तून आता है? कितने का दिया एक? 250, 200। 250 का कौन सा है, 200 का कौन सा, एक बार बताओ मुझे। 250 वाला दी दो, 200 वाला दी। ये 200 वाला है। ये वाला 200 रुपए, ये 200 रुपए। और 250 का कौन सा है? ये 250 है।
अच्छा ये 250 इधर के सारे। हाँ 30 रुपये 50 रुपये 50 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। भाई बोल रहा है आप इंडिया से हो तो इंडिया वालों को 30 रुपये और 50 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया वाला तो हमको सब मुफ्त मिलेगा। क्या बोला? मुफ्त मिलेगा, वो मेहमान है मुझे। अच्छा इंडिया वाला मुफ्त मिलेगा। हाँ मुश्किल नहीं, एक दो तो पकड़ो, मुश्किल नहीं। ऐसा तो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? मुश्किल नहीं, एक आदमी मेहमान की कोई बात नहीं है। भाई बोल रहा है कि आप मेहमान हो तो मेहमान के लिए तो फ्री आप हो, और वो भी इंडियन मेहमान हो। यहाँ से मैं 3 दुपट्टे खरीद रहा हूँ। भाई लोगों ने पता है क्या बोला कि भाई मेहमान हो तो पैसे मत देना, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई, हम लोग पैसे दे के जाएंगे। तो यहाँ से 3 कलर खरीद लिया। मैंने भाई को पूछा भाई जो भी बढ़िया हो ना वो दे दे मेरे को, तो इस भाई ने मेरे को 3 दिए हैं ये वाले, तो मैं 3 ले लेता हूँ। अपने जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको शौक होता है अफगानी कपड़ों का। बाकी यहाँ पे आप लोग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर का चूज़ करके आप लोग ये ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन जो भाई ने निकाले थे ना वही मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगे, बाकी तो मेरे को कुछ खास अच्छे लग नहीं रहे। पैसे वैसे दे दिए और अब बढ़ते हैं आगे। एक भाई ये अपने दोनों भाइयों से हम लोगों ने, राम ने खरीद लिए 3 और 4 मैंने खरीद लिए। तशक्कुर मनाना, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग एक जगह पे आके रुके हैं जहाँ पे रशियन, पहले सोवियत हुआ करता था, तो वो एक यहाँ पे आर्मी टैंक छोड़ के गया था। वो सामने एक टैंक है, वो सोवियत आर्मी के द्वारा ही छोड़ा गया है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, वो उनको फोटोग्राफी करने तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ की जो एक खूबसूरत गांव का व्यू दिख रहा है। आप लोग देखो भाई, एक लेक बनी हुई है, पीछे माउंटेन्स है, माउंटेन्स ऐसे रेनबो टाइप के माउंटेन्स दिख रहे हैं, और उसके बिल्कुल नीचे बसा हुआ भाई गाँव। लेक और माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ है गाँव। क्या खूबसूरत जगह पे एक गाँव बसा हुआ है अफगानिस्तान का। ये यहाँ का हिस्टोरिकल टैंक है। ये 1979 से 1989 के बीच में सोवियत और अफगानिस्तान के बीच में जो वॉर चला था भाई, उसकी याद है। जब रशिया या सोवियत यहाँ से निकला था तब ये टैंक यहीं पे छोड़ के चले गए थे। आप लोगों को बताओ उस टाइम जो लड़ाई हुई थी, जो वॉर हुआ था, सिविल वॉर हुआ था यहाँ पे, उसमें 15,000 तो सोवियत सोल्जर्स मरे थे और लगभग 2 से 3 मिलियन यहाँ पे अफगान लोग मरे थे। 1989 में फाइनली सोवियत यहाँ से विड्रॉ करता है और फिर उसके बाद आता है मुजाहिदीन, और कुछ दिन बाद आ जाता है तालिबान यहाँ पे। आप लोग जब भी काबुल से जलालाबाद जाओगे तो आप लोगों को रास्ते में मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है कुछ पुलिस चौकी, ये है तालिबान की पुलिस चौकी, और सामने है एक चेक पॉइंट। ये कुछ ऐसी पुलिस चौकी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। दुनिया के सबसे सस्ते अनार पता है कहाँ मिलते हैं? अफगानिस्तान में। अभी हम लोग वही रोड जर्नी कर रहे हैं, काबुल से जलालाबाद वाली, और यहाँ पे आप लोग देखो जी, ये एक थैली है, 8 किलो की थैली है ये, 8 किलो अनार का, और ये थैली है केवल 40 इंडियन रुपीज़ का। इतना सस्ता अनार यार मैंने मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। और यहाँ के अनार की जो क्वालिटी है ना, बेस्ट होती है, बेस्ट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं ना अफगानिस्तान के, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने बाप के साथ में, जहाँ बाप बिजनेस करता है वहाँ पे जाते हैं साथ में, और बाप के साथ बचपन से स्किल सीखते हैं। देखिए छोटा बच्चा है और इनके पिताजी ये हैं। अब ये यहाँ पे बैठा रहता है, पिताजी से सीखता है कि कैसे क्या बेच रहा है, कहाँ से लाता है, कैसे बिजनेस होता है, सारी चीज़ें बचपन से ही सीखते हैं। अब ये 8 साल का है और 3 साल बाद 101% ये बच्चा ना मार्केट में जाइए कुछ ना कुछ चीज़ें बेचने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना भाई, दोपहर तक पढ़ाई करेंगे, दोपहर बाद में मार्केट में जाइए कुछ ना कुछ चीज़ें बेचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को और भी बहुत सारे ठेले मिल जाएंगे। यह है काबुल जलालाबाद हाईवे, और वहाँ तक सीधा जाओगे तो वहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे केवल अनार के ठेले। अफगानिस्तान आओ, सस्ता अनार खाओ और खून बढ़ाओ अपना आके यहाँ पे। ऐसे ही हर जगह रुक रुक के वीडियो बनाते रहे तो हम लोग रात में 12 बजे जाके पहुँचेंगे जलालाबाद। दाने देखो आप लोग, एकदम फ्रेश अनार मिलता है यहाँ पे। पास में बहुत ज़्यादा अनार होता है, काबुल हो गया, जलालाबाद हो गया, वहाँ से लोग सीधा अनार के जो फील्ड होते हैं ना, गार्डन होते हैं, वहाँ से सीधा तोड़ के और यहाँ लाएंगे। प्योर होती है, ऑर्गेनिक होती है, कोई मिलावट नहीं होती, कोई फर्टिलाइजर से लोग यूज़ नहीं करते। बेस्ट है। वहाँ पे बहुत सारे हैं अनार के ठेले, और यहाँ पे एक अनार के जूस का ठेला, अनार के जूस बना के पीते हैं यहाँ पे। रोज़ बढ़िया मस्त अनार का जूस पी रहे हैं अफगानिस्तान में। राम कहीं ऐसा ना हो खून डबल हो जाए अपना। हो जाएगा चाहिए, बहुत ड्राई एरिया ना।
हिंदुस्तान बहुत बहुत अच्छी है। अच्छा है, हमें भी अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे कुछ तालिबान के लोग आ गए हैं, शायद जूस वगैरह पीने ही आए हैं, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। जूस बनाते हैं यहाँ पे, केवल एक बार प्रेस करते हैं, बस दोबारा प्रेस नहीं करते ये। अब यहाँ पे कुछ तालिबान के भाई लोग आए थे, वो बोल रहे थे भाई जो भी कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे अफगानिस्तान में हमें बताना। यहाँ पे इनका एक ग्रुप ही आया है, 2 गाड़ियाँ लेके आए थे, तो यहाँ पे शायद नमाज वगैरह अदा करने आए हैं। यहीं पे हम लोग जूस पी रहे थे, तो यहीं पे 2 गाड़ियाँ आके ठक 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 रुकती है। हमने सोचा भाई ये क्या आ गए, हमें उठाने तो नहीं आ गए। मेहमान तो है, लेकिन यार ऐसे मेहमान है। एक बात बताऊं, ये आपका धंधा है, ऐसे नहीं होता। बताओ कितने कितने ना पैसे लेने पड़े। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, पैसे नहीं ले रहे बोलो यहाँ पे। मेहमान है, लेकिन आपका जो बनता है वो तो लो थोड़ा। इंडिया मेहमान है। इंडिया मेहमान है। यहाँ पे अभी मैं अनार का जूस पिया हूँ और ये लोग पैसा नहीं ले रहे बोलो हमसे। मेहमान तो, लेकिन कुछ तो लो, थोड़ा बहुत तो ले लो। चलो 100 तो ले लो, ऐसे नहीं यार पैसे नहीं ले रहे बोलो, क्या बताऊं मैं अब। आएगा, वापस आएगा, हम लोग वापस आएगा भाई। देखो ये है अफगानिस्तान की मेहमान नवाजी। बहुत मतलब आप लोग इतने अच्छे कैसे हो, इतने मेहमान नवाज, इतने अच्छे। हिंदुस्तान बेहतरीन दोस्त अफगानिस्तान है। पाकिस्तान दाखोर नहीं है, पाकिस्तान दाखोर नहीं है। हिंदुस्तान बहुत अच्छी है, ये मेरे भाई है। अच्छा आपके भाई है। अच्छा चलो अच्छा लगा। लेकिन अफगानिस्तान में घूमने में इतना मज़ा आ रहा है, पैसा नहीं लेते। सही बताऊँ, अफगानिस्तान में कहीं भी चले जाओ पैसा नहीं लेंगे बिल्कुल भी आपसे। चलते हैं ना, फिर वापस आऊँगा ना, तब मैं ज़रूर इधर से मिलते जाऊँगा आपसे। बिल्कुल 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 ज़रूर। ओके, सलाम। अभी वहाँ पे जूस पी के थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, और यहाँ पे देखो भाई अमेरिका की गाड़ियाँ छोड़ी गई है ना, उसमें से एक अमेरिका की गाड़ी को ऊपर बिठा दिया इन लोगों ने। वहाँ पे ऊपर लगाया है तालिबान का झंडा। शाम के 4 बज गए हैं और अब लगने लगी है भूख ज़बरदस्त वाली। केवल 80 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं, रास्ते में इतनी जगह देखने को मिल रही थी, हर जगह हम लोग गाड़ी रोक रहे थे। और अभी भी यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है जलालाबाद। यहाँ पे कोई छोटा सा टाउन कह लो या फिर गाँव कह लो, यहाँ पे खाना खाने के लिए हम लोगों ने गाड़ी रोकी है। ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बताते हैं यहाँ का, तो इसी में हम लोग यहाँ पे खाना खाने वाले हैं। तो चलो खाना खाते हैं, एक बार चलते हैं अंदर। तो कोई नखलू रेस्टोरेंट है, इसी रेस्टोरेंट में हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए हुए हैं। यहाँ पे आ गया खाना, बाहर इस व्यू के साथ में बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किया है ये कुछ पुलाव टाइप का राइस है, इसमें नॉनवेज नहीं है, अलग से कौरमा, ये बीन्स हो गए, और ये है यहाँ की रोटी। ये इधर आ गया कुछ अपना सैलेड, एज यूजुअल सदाबहार अफगान चाय। तो खाना खा लेते हैं। ये इन लोगों ने ऑर्डर किया कुछ चिकन वगैरह, इन लोगों का अलग से ऑर्डर किया है। हम लोगों ने तो केवल सिंपल राइस और कौरमा ऑर्डर किया है। तो जी इस व्यू के साथ में खाना खाते हैं। ये क्या आ गया भाई, छाछ आ गई क्या? तो ये इधर आ गई छाछ, लस्सी और राइस वगैरह, पूरा खाना कुछ ऐसा है। यहाँ पे लोग पता है लस्सी को कैसे पीते हैं, ऐसे पीते हैं, वो छाछ आता है उसको। हमने तो हमारी वाली वापस कर दी। खाना खा लिया। यहाँ से 700 अफगानी बिल बना है 4 लोगों के खाने का, जो कि हो जाता है 927 इंडिया के रुपए। तो ठीक ठाक, ये मैं ज़्यादा महंगा तो नहीं कहूँगा। अब सीधा जलालाबाद जाएंगे, वरना लेट हो जाएंगे, रात को पहुँचेंगे हम लोग जाके। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाएगी। ये कुछ तालिब बच्चे जा रहे हैं, मिट्टी की और लकड़ी की बनी हुई दुकानें मिलेगी यहाँ पे। अलग ही है पूरा मार्केट ही, मुझे ऐसे लगता है मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई दुकानों से है। और इधर फिर से यहाँ पे आ गए अनार और एप्पल की बड़े बड़े शॉप्स। वाह, सामने फिश देखो आप लोग, फिश। नदी बह रही है और सामने कुछ गांव है मिट्टी के बने हुए हैं। वैसे तो शाम हो गई है, लेकिन अफगानिस्तान में देखने के लिए बहुत कुछ है। रास्ते में जा रहे हैं भाई, क्रिकेट का क्रेज तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अफगानिस्तान जैसा क्रिकेट का क्रेज नहीं देखा होगा आप लोगों ने। ये सामने देखो, रात होने वाली है। यहाँ पे कुछ अफगान बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। कैन आई प्ले? मैं 2-4 बॉल खेल के आता हूँ इन बच्चों के साथ में। लकड़ी का बैट होना चाहिए वैसे इन बच्चों के पास में। भाई साहब क्या बॉल करता है यार। स्पिनर बॉलर है ना, स्पिनर जो बॉलर्स हैं उनकी भरमार होने वाली है आने वाले टाइम में अफगानिस्तान में। देखना इस बच्चे को, देखो आप लोग एक बार कैसे बॉल करता है। भाई ने यहाँ पे बॉल डाली, बॉल जा रही है उधर घूम के। आने वाले टाइम में जबरदस्त टीम होने वाली है।
और क्रिकेट को सपोर्ट करने में यहाँ पे राशिद खान का बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों ने क्या कहा कि उधर ना अच्छा पिच नहीं है, आप लोग अच्छे पिच में आके खेलो, तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे दूसरी जगह अच्छे पिच में खेलने के लिए। भाई बच्चों की क्या बॉलिंग है यार। आउट हो गया मैं। गो एंड प्ले, गिव मी बॉल। बॉलिंग का नंबर अपने उड़ गई है गिल्लियां। मजा आ गया। ये था इन लोगों के साथ में क्रिकेट मैच अपना। आने वाले टाइम में जबरदस्त टीम होने वाली है अफगानिस्तान की। अब इन बच्चों को बोलते हैं बाय बाय, इनको एंजॉय करने दो इनका मैच। छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं यार। यहाँ पे इतनी सी जगह पे इन लोगों ने एक पिच वो बना रखा है, एक पिच वो बना रखा है और एक पिच ये बना रखा है। क्रिकेट का मैच छोड़ के सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ गए हमारी गाड़ी के पास में। अभी यहाँ से जलालाबाद मुश्किल से 10 किलोमीटर बचा और हमारी गाड़ी हो गई भाई खराब। पता नहीं ये शाह ने कैसी गाड़ी ली है यार। हमने इसको पहले बोला था भाई अच्छी गाड़ी ले लेना। लगभग आधे घंटे से खड़े हैं, आधे पौन घंटा हो गया वहाँ पे खड़े हैं अभी हम लोग। अब पता नहीं कब ये गाड़ी ठीक होगी। पानी वानी डाल रहे हैं इसमें, बार बार पानी ला के डाल रहे हैं, देखिए ठीक हो जाए तो भाई कुछ हो जाए तो। नहीं आज ऐसे लगता है कि यहीं पे कोई टाउन है, छोटा सा गाँव है या टाउन है, इसी में रात बितानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे दूसरी गाड़ी से कुछ तिकड़म बिड़ा बिड़ू के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई हो जाए तो स्टार्ट। दूसरी गाड़ी से कनेक्ट करके हम लोगों ने हमारी गाड़ी को कर लिया स्टार्ट। तो भाई बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी दूर गाड़ी चली फिर बंद हो गई। अभी इसके टो करके लेके जा रहे हैं हम लोग। वो देखो सार, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई पहुँचने में। ये कोई पिकअप मंगाए, इसके टो करेंगे हमारी गाड़ी को टच करके, बांध के फिर लेके जाएंगे। आलस आने लग गए। वो पिकअप पता नहीं इसका वजन घिस पाएगी या नहीं घिस पाएगी। अभी सिटी वैसे ज़्यादा दूर है नहीं। क्या टाइम हो गया है यहाँ पे? 6 बजे तो अंधेरा होने लगता है और 7:30 बज गए ऑलरेडी। अब आप लोग देखो 7:30 बजे इतना अंधेरा हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँच गई है। यहाँ पे एक जनरेटर आ गया है और यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। ये भाई कोई जनरेटर मंगाए हैं भाई। आज इस गाड़ी ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया है क्या बताएं। ये कोई छोटी सी पिकअप थी, इसके टो करके लाए हैं हमारी गाड़ी को। और इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे पूरे अफगानिस्तान में। जहाँ भी जाओगे ना धूल तो हर सिटी में आप लोगों को उड़ती हुई मिलेगी। हर जगह बहुत ज़्यादा धूल देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं। इधर से पाकिस्तान से ट्रेड होता है इनका, और भी बहुत सारी कंट्री से ट्रेड होता है यहाँ जलालाबाद से। तो इनमें किसी में टमाटर भर के जा रहे हैं, किसी में सेव भर के जा रहे हैं, किसी में क्या भर के जा रहा है। बड़े बड़े ट्रक देखने को मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ से सामान उठा रहे हैं। गाड़ी छोड़ दी हमने मैकेनिक की दुकान पे और सुबह आके देखेंगे। मैकेनिक बोला था कि सुबह तक तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से ले रहे हैं हम लोग ऑटो, देखते हैं सिटी तक जाएंगे क्या, किसी से बात कर रहे हैं। 12 किलोमीटर है यहाँ से जलालाबाद शहर। जलालाबाद पहुँच गए हैं और जलालाबाद की रात की हलचल कुछ ऐसी है। ऐसे कुछ मार्केट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये है कोई सर्कल यहाँ का, और नाइट में भी ऐसे मार्केट्स देखने को मिलेंगे। चारों तरफ जो लोग आवाज़ लगा रहे हैं, ये ले लो वो ले लो। इधर सब्जी मार्केट है और इधर है क्या प्याज वगैरह मिल जाएंगे। और ये जलालाबाद सिटी को ना ऑटो सिटी कहा जाता है। ऑटो सिटी कहा क्या जाता है भाई? इसमें 40,000 ऑटो मिलेंगे। देखो देखो जी, अफगानिस्तान में पटाखे छूट रहे हैं। आज से कुछ साल पहले, क्या कुछ महीनों पहले यहाँ पे पटाखे छोड़ना बैन था। एग्जैक्ट 8:30 बज गए हैं और 8:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे जलालाबाद में। 8:30 बजे की हलचल कुछ ऐसी यहाँ पे। ये कोई यहाँ पे सर्कल है, ऊपर लगा हुआ है तालिबान का झंडा। यहाँ पे ऑटो ही ऑटो दिखेंगे चारों तरफ। इस सिटी में ऑटो ही ऑटो दिखेंगे। हालांकि काबुल से तो ठीक ही यार, मैं काबुल में तो आप लोग चल ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे कोई होटल देख रहे हैं यार। ये है आज की हमारी होटल। तो चलते हैं, बैग वगैरह उठाते हैं। ये कुछ ऐसा होटल अपना। हेलो भाई, क्या हालचाल? बढ़िया, बस एकदम ठीक ठाक। आप बताओ? भाई साहब सबको इसी में सोना है, तो चारों लोग इसी में सोने वाले हैं आज हम लोग। और ये है जी ट्रेवलिंग में स्ट्रगल। यहाँ पे चाचा आ गए अपने पासपोर्ट चेक करने के लिए। नाम वगैरह लिख रहे हैं, पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। पासपोर्ट चेक करवा देते हैं और फिर उसके बाद खाना खाने चलेंगे बाहर। पिछले 1 घंटे से यहाँ पे एंट्री खेल रहे हैं हम लोग। ये देखो अभी तक भी एंट्री नहीं हुई भाई। पिछले 1 घंटे से एंट्री चल रही है, चाचा एंट्री नहीं कर पाए। पता नहीं चाचा को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग इंडिया से यहाँ पे कैसे आ गए हैं। चाचा सोच रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी तो नहीं आ गए। यहाँ पे भी लड़ाई चल रही है ना, बॉर्डर वगैरह सब बंद है। वो देखो वो एकदम डाकू जैसे दिखता है। वो ऐसे लगता है एकदम जैसे अमरीशपुरी आ गया हो कोई। तो गाइस ये था इस वीडियो के बारे में।
उम्मीद करता हूँ कि काबुल से जलालाबाद की जर्नी आप लोगों को पसंद आई होगी। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखाई आप लोगों को भाई, यहाँ की लोकल लाइफ दिखाई, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जो डेंजरस रोड था वो दिखाया, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई, कैसे लोग माउंटेन से पानी लाके गाड़ियाँ धोने के लिए अपना बिजनेस चलाते हैं वो भी दिखाया। कल से आप लोगों को थोड़ा सा जलालाबाद के आसपास घुमाएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर भी दिखाएंगे, यहाँ के गाँव भी दिखाएंगे। रियल अफगान विलेज लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पे जलालाबाद के आसपास में। आप लोगों को पता हो तो राशिद खान भाई जलालाबाद का ही है, यहीं पे पैदा हुआ था जलालाबाद में ही राशिद खान। तो अब इस वीडियो को तो यहीं खत्म करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करके जाओ, और पसंद आया हो तो लाइक करके जाओ। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। डिसलाइक नहीं हो वेरी मच अप्रिशिएटेड यार, मतलब जो भी बंदा एट दी एंड जो बात है उन्होंने की है कि अच्छी लगी है तो लाइक करें और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर जाएं। बड़ी हिम्मत की बात है भाई, इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत करना और सारी स्ट्रगल के बाद कोई मेरे ख्याल में बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसी वीडियो को जो है वो डिसलाइक देगा, क्योंकि भाई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, रेसिज्म नहीं था, कुछ ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिखाई गई, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको मतलब बंदा इन नेगेटिव वे जो है ले और डिसलाइक करे। बहरहाल जी, इन्होंने इनका व्लॉग था, शॉर्ट सा व्लॉग था कहूँ, लेकिन ये है कि इन्होंने जो एंजॉयमेंट अपनी पूरी की है, डिटेल पूरी दी है। राशिद खान से रिलेटेड उन्होंने जो क्रिकेट से बच्चे खेल रहे थे उनको बोला, और वो भी बॉलिंग उसी तरह ही करवा रहे थे, लेकिन थोड़ा फास्ट वेरिएंट था उनका। इन्होंने उनके साथ भी एंजॉय किया। इन्होंने रोड्स का बताया और मैं दूर से देख के कह रहा था कि बड़ी डेंजरस रोड्स हैं, और ये इतनी ऊंचाई के ऊपर अगर आप मिस करते हैं तो भाई आप गए। वही वो कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ किया, अगर रॉन्ग टर्न ली तो आप गए, उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। वहीं से ट्रॉला गुजर रहा था और वो टायर ब्रस्ट हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और वो उसने चढ़ाई नहीं, उसने उतराई करनी है, मतलब नीचे जाना है उसने। तो यहाँ पे तो इमरजेंसी ब्रेक्स जो हैं, प्रेशर ब्रेक जो हैं, वो भी काम करना छोड़ देती हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रेक लगाई तो चारों टायर जो है वो पांचों वो जैम होते हैं, पिछले जैम हो जाते हैं, फिर वो स्किड करती है और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फिर आप नहीं रोक सकते उस गाड़ी को। ऊपर से लोडेड है वो ट्रॉला जो है मर्सिडीज। तो बहरहाल ये जो है लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी ने ट्रिप करनी है, वहाँ से गुज़र के जाना है, तो उसको पता हो कि कौन-कौन सी जगह पे ख़ास रुकना है, कौन-कौन सी जगह पे आपने जो एक किस्म की डेंजरस ज़ोन है बनी हुई, उससे बचना है, उसको अवॉइड करना है। तो एक बेहतर प्लान जो है इम्प्लीमेंट करके वो अपने सफ़र को बेहतरीन, अपने कह लें कि ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतरीन कर सकता है। और जब उनसे बात की गई अफ़गानियों से, बहुत सारों से, जैसे 2 बच्चे थे वहाँ पे काम कर रहे थे और अपनी वो कह रहे कौन-सी, वो अपनी लैंग्वेज उन्होंने कहा पश्तो जानते हैं, फ़ारसी जानते हैं, लेकिन उर्दू नहीं ना इंग्लिश हमें पता है। तो ये कह लें कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं मेरे ख़्याल में, वो लोगों से बात कर के सीखते हैं। अब इंडियन वहाँ पे ये भाई साहब गए हैं, तो ये उर्दू में वो बात करेंगे 2-4 दिन, या इनके साथ जो लोग रहेंगे कुछ ट्रिप में, इधर-उधर घूमेंगे, उनकी उर्दू बेहतर होगी, लोगों से वार्तालाप करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होती है इस चीज़ की। लेकिन बिज़नेस में मेरे ख़्याल में, इन माय ओपिनियन, बिज़नेस में आपको पाकिस्तान में भी कहूँगा, कहीं पे भी आप जो है बिज़नेस कर रहे हैं इस तरह बॉर्डर लाइन के ऊपर या ऐसी जगहों के ऊपर, तो भाई आपको लैंग्वेज जो है वो मेरे ख़्याल में ख़ासकर इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, उसका थोड़ा होना चाहिए कि आप डील कर सकें। अब इनकी गाड़ी ख़राब होती है बार-बार, जो लास्ट में दिखाया गया है, वहाँ पे ख़राब होती तो वो एक वर्कशॉप ही थी मेरे ख़्याल में। तो वहाँ पे ख़राब होती तो उनको समझाना, उनको गाइड करना, या वो जो है कस्टमर को किस तरह सैटिस्फैक्शन देते हैं, डील करते हैं, वो चीज़ जो है। बाकी प्यार मोहब्बत दिखाया गया भाई, मैं कहूँ इन अ सीरियस नोट, मेहमान नवाज़ी हर जगह पे होती है। सीरियसली पाकिस्तान में ही था, और पाकिस्तान से ही जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में गया हूँ, और जो मेहमान नवाज़ी लोगों की थी कि जब भी कहो खाना खाने का, इन पठानों का एक चीज़ है कि आपने खाना खा भी लिया है ना, अगर उन्होंने ऑफ़र कर दी है कि भाई आपने खाना खाना है, और बस फिर आप ना नहीं कर सकते। फिर आपको भाई वो बिठाएँगे ज़बरदस्ती और सामने रख देंगे सारा कुछ और बोलेंगे खाओ। तो जब वो खा रहे हैं तो आपने भी खाना है। तो ये एक ट्रेडिशनल भी है, एक प्यार-मोहब्बत भी है, लेकिन हम लोग पंजाबियों में थोड़ा वो है कि एक बार खा लिया तो हम कहें बस यार, अब फुल हो गए हैं, अब नहीं खाया जा रहा बस। लेकिन उन्होंने भाई उनकी डिशेज़, उनके ट्रेडिशनल जो डिशेज़ हैं वो अलग हैं। उसमें मसाला जात कम है और ये चीज़ें, लेकिन वो ख़ुलूस और प्यार-मोहब्बत जो नज़र आता है ना भाई, जैसे ये अफ़गानियों में नज़र आ रहा है, उन्होंने जो है वो जूस पिया और कुछ अनार जो है वो खाए हैं,
और वहाँ से खरीदे भी हैं मेरे ख्याल में। और ये चीज़ें जो हैं ये भाई वो मेहमान नवाजी में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आप मेहमान हैं। उन्होंने वो जो दुपट्टे जो हैं वो वहाँ से परचेज़ किए। और मैं कहूँ कि उन्होंने उन्हें जब पता चला इंडियन है, पहले तो वो दे रहे थे डिस्काउंट, जब पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, चलो कुछ नहीं तो 2-3 तो आप जो है वो हमारी तरफ से लेके जाओगे, ठीक है, एज़ अ गिफ्ट, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो ये प्यार मोहब्बत में पाकिस्तान में जो है प्रैंक किए जाते हैं। वो एक चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। इंडियन बन के और पाकिस्तान में खड़े थे और कह रहे थे गले लगा लें या थप्पड़ मार दें। तो वो एक्सपेरिमेंट जो है ओरिजिनल थे, हिडन कैमरा बहुत दूर होता है। तो डंब प्रैंक वाले थे मेरे ख्याल में, वो अभी भी चल रहे हैं। तो उनका प्रैंक था और लोगों ने यकीन माने एप्रिसिएशन दिखाई कि मेहमान है। तो एक में तो वो खुद बन के गए हुए थे, किसी रेहड़ी पे खड़े होते हैं और कहते हैं मैं इंडिया से आया हूँ, यहाँ पे कौन से पैसे जो है वो चलते हैं, मेरे पास तो ये हैं, इंडियन रुपीस थे उसके पास। तो वो शो कर रहा था, लोग कह रहे थे इंडिया से आए हो आप, और मेहमान हो यार हमारे, इधर बैठो, ये करो। दूसरा जो गुजर रहा है उसे पता चला इंडियन, इंडिया से आए हो, कौन सी जगह से हो। तो मतलब लेकिन कुछ इन रियलिटी जो मौलवी हजरात थे, उन्हें पता चला इंडिया से। तो वो उससे लड़ रहा था कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, किसको जानते हो मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो रियलिटी भी दिखाई गई है। लेकिन जब एक बंदा जाता है, ट्रैवल करता है भाई, तो फिर जो है लोगों का माहौल इस तरह का, और आप ऊपर से आपकी दोस्ती अच्छी हो, ठीक है, दोनों कंट्रीज की, और आपस में लेन देन और ताल्लुकात बहुत बेहतर हो, सही हाई पीक पे हो, तो भाई वो मेहमान नवाजी, वो प्यार मोहब्बत बनता है बीच में कहा कि इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ ही तो मैं ऐसे इशारा कर रहा था, सुन ले, पाकिस्तान के साथ नहीं है, तूने ट्रैवल नहीं कर रहा वहाँ पे। तो बहरहाल खूबसूरत भी है अफ़गानिस्तान उस वजह से। लेकिन जो है कह लें कि लोगों में वो खूबसूरती, उनका रहन-सहन, उनका म्यूज़िक जो है, ख़ासकर रुबाब जो है पीछे बैकग्राउंड में बज रहा था बार-बार, तो बड़ा मज़ा देता है। और लेकिन ये अगर विज़िट करना है तो भाई अफ़गानिस्तान वो आपने सर्दियों में करना है। सर्दियाँ चल रही हों, यही मौसम चल रहा हो, आप विज़िट करें। गर्मियों में हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि बल्ला की गर्मी होगी वहाँ वहाँ पे, क्योंकि दरख्त कम है और पहाड़ जो हैं बिल्कुल खुश्क हैं, उस टाइप का है माहौल जो है। धूल-मिट्टी उन्होंने बताया तो देख लें कितनी है। हाँ, ये है कि आप गर्मियों में विज़िट किया तो आपकी किस्मत कि आपने 2 दिन विज़िट किया और वहाँ पे बारिश का सीज़न चल रहा हो, बारिश चल रही हो, तो फिर आपको माहौल जो है वो और देखने को मिलेगा और निखार होगा उसमें। बहरहाल जी, अच्छा व्लॉग था, एन्जॉय किया, अच्छे मोमेंट इन्होंने क्रिएट किए, और एट द एंड जो एक और डिफरेंट चीज़ की मैं नोटिस कर रहा था कि उन्होंने एक पूरा हाइलाइट जो है व्लॉग का वो एट द एंड दे दिया कि आप भूल गए हो कुछ पीछे आपने जो देखा है मेरे व्लॉग में, वो आप मिस ना कर दें। उन्होंने एक-एक चीज़ जो है वन बाय वन मेंशन कर दी, और वो आगे भी विज़िट करेंगे। ज़बरदस्त ही मज़ा आया। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी वीडियो भाई साहब ने बनाई है और वाक़ई जी अफ़गान पठान हो या कोई भी पठान हो, वो मेहमान नवाज़ तो होते हैं। भाई साहब ने वीडियो बनाई और उस वीडियो के माध्यम से ये वहाँ का जो कल्चर है वो दिखाया और लोगों का प्यार और मोहब्बत दिखाया जी। एक जगह पे रुके हैं, उन्होंने दुपट्टे लिए, वो पैसे नहीं ले रहे थे लेकिन भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा नहीं ये आपका कारोबार है, ये आपका एक कह लें कि बिज़नेस है। तो प्यार मोहब्बत जो आपका है वो एक अलग चीज़ है। और उसके बाद टैंक भी दिखाया जी, जो सोवियत यूनियन के होते हुए एक युद्ध हुआ था, रशिया का और अफ़गानिस्तान का, उसमें जो लोगों की डेथ हुई है ना, वो तो सुन के अफ़सोस होता है कि यार 1-2 मिलियन लोग जो हैं वो अफ़गानी मरे और सोल्जर जो रशियन मरे हैं उनका भी दुःख है। तो ये युद्ध जो होते सोल्जर हैं का ना, क्या दुःख है? हाँ, युद्ध जो होते हैं ज़ाहिर-सी बात हुँ? है उसमें वो कह रहे नुकसान हैं ही ना नुकसान सोल्जर होता का है। दुःख है जो रशिया के मरे, रशिया के सोल्जर उधर हम लेने गए थे, वो गए थे अफ़गानिस्तान उनके में। इलाके, हम लेने गए थे वो या उनके जो तो भी एरिया हो, उनका में कोई दुःख देखें नहीं है, कोई भी क्योंकि कंट्री हो वो ना, नहीं, कोई दुःख नहीं है। जब आप लोग किसी के हमला कर रहे हैं, इन्वेडर बन के जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी हमला बात है। करेंगे, तो फिर कोई दुःख नहीं है। फिर तो वो ज़ाहिर है उनको मरना चाहिए। जो मरे हैं अफ़गानियों के 2-3 मिलियन है, भाई दुःख बिल्कुल, तो असल उनका है ना। हाँ, अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत सारे कंट्री आए अफ़गानिस्तान और तो नहीं गए थे रशिया। बिल्कुल उनकी यूएसए ने भी गलती नहीं कोशिश थी। की है और रशिया ने भी कोशिश की है, लेकिन दोनों नाकाम ही होके लौटे हैं। वो टैंक भी उन्होंने दिखाया जी वहाँ पे, और उसके बाद यूएसए की जो वहाँ पे गाड़ी रह गई थी वो भी उन्होंने दिखाई है। रोड जो है खतरनाक वो भी दिखाया जी, 11वें नंबर पे दुनिया की खतरनाक तरीन रोड जो है वो आती है। और उसके बाद कंधारी अनार की अगर बात करें और सेब की बात करें, तो ये दोनों चीज़ें अफ़गानिस्तान के कह लें कि फ़ेमस सौगात में से आती हैं, कि फ़ेमस चीज़ें हैं दोनों।
और सस्ते बड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बहुत महंगा, यहाँ पे 600 रुपये केजी है। तो वहां पे वो 8 केजी का पूरा थैला जो है मेरे ख्याल में इंडियन 150 रुपये वो कह रहा था। तो इंडियन 150 रुपये भी अगर कहें तो इंडियन 150 नहीं कह रहा था, इंडियन मेरे ख्याल में 20-30 रुपए। 50 रुपये कह रहा। नहीं नहीं, 20-30 रुपए कह रहा था, तो वो तो मैंने हिसाब लगाया कि इंडियन साहब पाकिस्तानी 40 साहब रुपए से। शायद, 40-50 40 हम कह रहा था। पाकिस्तानी 400-500 भी अगर 50 बनते कह हैं रहा तो था। फिर भी जो है ना, तो पाकिस्तानी जो है वो 150 में हिसाब लगा रहा था कि पाकिस्तानी 150 बनते हैं। यार 3-4 दे ही जाओ, कोई थोड़ी बहुत सेहत कंधारी नार इधर आते हैं ना, और लेकिन वो महंगे उस बहुत। शापर में मेरे ख्याल में 5 किलो का शापर होगा। ओए होए, शापर फिर भी छोटे होते, तू कह रहा छोटे थे, ये बड़ा और शापर नहीं था नहीं, ये नार वाला नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा था कि यहाँ पे भी पठान होते हैं ना, जो ये दुपट्टे वगैरह जिस तरह वो सेल कर रहा था, यहाँ पे भी रेडियां लगाई होती हैं, तो वो जब उनसे कोई चीज खरीद लेना तो थी। उनके पास, नहीं अभी भी हैं, ये जो रेडियां थी ये सारी अफगानियों की नहीं थी, ये पेशावर के भी हैं सारे, अभी भी हैं। ज्यादातर शॉप में तो ही आता। वो इसलिए रेडियां आपको नजर नहीं आती क्योंकि गवर्नमेंट ने रेडियां उठवा दी हैं, तो इसलिए नजर नहीं आती। बहरहाल अभी भी होती हैं, ये जाएं आप, तो ये अफगानी सारे इधर नहीं लगाते थे, ये तो हमारे पठान जो है ये यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के, ये ज्यादातर यहाँ पे कारोबार करते हैं, जूतियों का भी कारोबार करते हैं, ये पेशावरी चप्पलें बनती हैं, पेशावर में ये सारे तैयार होती हैं, तो वहीं से आती हैं, तो वही जो वो सस्ती में मिलेंगी आपको, आप टेंशन न लें। तो वो दुकानें भी रहेंगी, वो रेहड़ियां भी रहेंगी। तो लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी जब हम जाएं तो यहाँ पे अगर कोई चीज ले लेना तो उनके पास बड़ा शापर नहीं होता था उसी छोटे शापर में घसेड़ घुसेड़ के जो है वो चीजें देनी है, और उसी वही यही देख रहा था कि दुपट्टे भी वो छोटे शापर में ही इन्होंने दिए थे, तो वो कह रहा था। बहरहाल कंधारी नार की बात करें तो वाकई जी तरोताजा फ्रेश जो है वहां से मिल रहा है। और इंडियन 40 रुपए का, पाकिस्तानी 150 रुपए का वो शापर पूरा थैला 3 से 5 किलो के दरमियान होगा वो। तो पाकिस्तान में जो है वो 400, जो छोटा दाना है वो 400 रुपए किलो है, जो बड़ा है थोड़ा जो अच्छे वाला है वो 600 रुपए किलो है। अब 600 रुपए के मतलब बंदा 1 किलो सिर्फ ले, 3 दाने होते हैं इतने बड़े बड़े सिर्फ, तो किलो बन जाता है। तो यहाँ पे पूरा शापर है जो कि पाकिस्तानी 150 रुपए का, वो भी फ्रेश। यहाँ पे तो आते आते ही जो है वो अंदर से खराब भी हो जाते हैं अक्सर। तो लेकिन वहां पे जूस पी रहे हैं, ताज़ा जूस निकाल के। यहाँ पे जब जूस देते हैं तो वो वैसे ही महंगा होता है, एक तो नारी, तो दूसरा जो है वो यहाँ पे पानी ज़्यादा मिक्स करते हैं फिर। तो लेकिन वहाँ पे जो है वो फ्रेश जूस भी मिलेगा वो सारा, और उसके बाद सेब भी। तो मैं कहूँगा कि और जो खुश्क मेवाजात है बलूचिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में, वो सारा कुछ जो है वहाँ पे मिलता है। और खुश्क मेवाजात जो है वो भी फेमस है। और तो वो दिखाए नहीं है वैसे हाँ इन्होंने। वो नहीं दिखाया, लेकिन ड्राई ये है कि फ्रूट्स का वो होना भी चाहिए ड्राई था थोड़ा फ्रूट का बहुत। भी जो है वो फेमस है। लेकिन कंधारी नार जो है वो भी यहाँ पे कंधारी नार के जो है वो नाम से ही बिकता है। खून होना चाहिए, खून बनाओ, खून खून बनाओ जाके अफगानिस्तान, नार ही नार खाते रहो ताज़ा। दादा, और उन्होंने जो तो रोटी भी रखी है हाँ सामने। हाँ हाँ, जो वहाँ पे मैं कहूँगा कि खाना उन्होंने रखा है, और भूख लग गई किसी यकीन करें देखने में टेस्टी लग रहा था। बहरहाल कर नहीं सकते ना खा सकते। वही ना, बाकी इन्होंने व्लॉग अच्छा क्रिएट किया और बड़ी चीजें जो है वो दिखाई हैं, रुक रुक के दिखाया है, एक किस्म का वहाँ का जो माहौल है, कल्चर है वो दिखाया। उसके बाद इंडियन के साथ जो प्यार मोहब्बत है वो दिखाया, और पाकिस्तान के साथ वो नहीं है अब इनका। तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तानी होते तो शायद हो पास्ट सकता है पास्ट ही कि होता है भाई। अब तालिबान आए हैं, जब उन्होंने आगे पूछा है, स्पेशल पूछा है कि किधर से आए हैं, तो उन्होंने इंडियन बोला, तो हाँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशानी हुई तो बता देना। हम्म तो अगर पाकिस्तानी होता तो पकड़ के ले जाते ये है मतलब कि अब उनमें जो दिलों में है वो इंडियन के लिए प्यार है, पाकिस्तानियों के लिए एक किस्म की नफरत है तो, और बड़ी हुई है अब तो। सोच रहा हूँ तू और मैं ना व्लॉग बना मैं रहे तो होते। जाता ही ना भाई। जब हम पता कह रहे है थे ताजा अनार देके और ये आ जाओ भाई। जब पता है कि एक एरिया में उन्होंने नारो नार कर दिया। नहीं, जब पता है कि एक एरिया में हमसे नफरत करते हैं तो वहां पे जाके वो कहते हैं ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। तो वही होना था। तो बहरहाल हम तो भाई कभी भी ना जाए वहां पे। ज्यादा अभी दूर नहीं ना हुआ, अभी रिसेंटली ये चीज हुई है, तो अभी तो वो सिचुएशन बहुत नहीं अभी कॉम्प्लिकेटेड तो हो जा गई। ही नहीं ना सकते। और पहले ही हालात खराब थे।
पहले भी वो पाकिस्तान पहले भी नफरत ही करते थे, पहले कोई इतना वियतनाम आवाम के जो है साथ प्यार रही है नहीं ना, करते थे। अमेरिका की रही है ना वियतनाम के साथ, ठीक जिस है। वक्त तो वहाँ का रशिया अमेरिकन ब्लॉगर जो है वहाँ पे गया तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से, तो उन्होंने कहा मेरा नाम सनी है और मैं अमेरिका से बिलोंग करता हूँ। तो उसने इस तरह करके ना देखा है थोड़ा, अच्छा आए बैठे, मतलब वो पुरानी हो चुकी है बात, लेकिन अब भी लोगों को याद है। तो ये तो दिलों ताज़ा पे होता है ताज़ा ना, वो ताज़ा ताज़ा है उसी तो मशीन मरवाना में है। रख के घुमा देना था। वही ना, मरवाना है, हमने जाना है वहाँ पे। लेकिन ये अफ़गानिस्तान जब वो रशिया आया था यहाँ पे, और उस वक़्त तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने साथ दिया तो वो सारा कुछ हुआ, उस वक़्त तो एक साथ थे, उस वक़्त तक ठीक था। जब अमेरिका आया ना 2000 के बाद, तो उससे के बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ नफ़रत बढ़ती जा रही थी। हम्म, उससे पहले चीज़ें तक कुछ इस तरह की उससे हुई है पहले ना। वही ना, उससे पहले तक बिल्कुल ठीक था। उस वक़्त ज़ाहिर उनको यही लगा कि ये पाकिस्तान ने जगह दी है, अड्डे दिए हैं, जिसकी वज़ह से हमारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं। अमेरिका जो घुसा हुआ है, तो ये पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो नफ़रत आहिस्ता-आहिस्ता उनके दिलों में ज़्यादा होती गई। लेकिन उससे पहले तक बिल्कुल ठीक था दोनों मुल्कों के दरमियान। तो बहरहाल उम्मीद है कि ज़ाहिर है हमसाया मुल्क है, ट्रेड भी होती है हमारे और उनके दरमियान। तो ये सारे तल्क़ात बेहतर ही रहें और बेहतर हो जाएँ अभी भी, तो मैं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा पाकिस्तान के लिए भी और अफ़गानिस्तान, दोनों मुल्कों के लिए। एक हमसाया मुल्क भी हैं दोनों, और बाकी रशिया का उन्होंने टैंक बताया, दिखाया कि वो भी रखा हुआ है, और दूसरा उन्होंने अमेरिका की गाड़ी भी जो है वो भी दिखाई, जो ऊपर लटकाई हुई सजा है के रखी हुई है कि ये देखें ये भी यहाँ पे छोड़ गए हैं। तो निशानी। ये निशानियाँ जो है उन्होंने रखी हुई हैं सँभाल के, और वो लोग जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे, सरेआम उन्होंने रखा हुआ है उनको नुमाइश के तौर पे। और जो उस वक़्त रशिया आया, उसने कत्लो-गारत की, तो वो भाई वाक़ई, क्योंकि वहाँ पे 2-3 मिलियन नाम ले देना आसान होता है। 20-30 लाख हम्म, लोग जो है वो शहीद हो जाएँ वहाँ पे, तो यकीन करें कितने घर उजड़े होंगे, कितना खून-खराबा हुआ होगा। 1500 सिर्फ़ उनका फ़ौजी मरा है, तो वो तो हम्म, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा मरना चाहिए था। लेकिन ये है कि सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया था, और उनको यही सज़ा काफ़ी है रशिया को इसके बदले। तो बहरहाल व्लॉग इनका अच्छा था जी, और मज़ा आया देख के, एन्जॉय किया। बिल्कुल जी, एन्जॉयबल वीडियो थी, और कुछ मिस कर दिया हो या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।